नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा का चैप्टर नंबर 6, जो कि आधारित है आपके पर्यटन और सांस्कृतिक विकास पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें पर्यटन की। राजस्थान के पर्यटन की बात की गई है, तो भारत के संदर्भ में बात करें, चाहे वैश्विक स्तर पर, राजस्थान का अपना पर्यटन के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान। ठीक है, तो बात करें, राजस्थान सरकार ने इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। क्या-क्या प्रयास किए हैं? ठीक है, विभिन्न-विभिन्न प्रकार के टूरिज़्म सर्किट पाए जाते हैं, विभिन्न-विभिन्न प्रकार के राजस्थान में पर्यटन के प्रकार हैं। जैसे साहसिक पर्यटन की बात करें, धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, तो कहीं वन्यजीव पर्यटन, ठीक है? तो ये सारे जो टाइप्स हैं पर्यटन के, अलग-अलग जगह पर राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है? और विभिन्न प्रकार की योजनाएँ संचालित की गई हैं, चाहे पर्यटन नीति लागू की गई है, चाहे आपके फ़िल्म प्रोत्साहन नीति जारी की गई है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं। तो ये सारी बातें अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कितने लोगों ने यात्राएँ की हैं, स्वदेशी लोगों ने कितनी यात्राएँ की हैं, विदेशी पर्यटक कितने आए हैं, कौन-कौन से देशों से आए हैं, ठीक है? ये सारी बातें अपन करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है पर्यटन और सांस्कृतिक विकास। आप देख पा रहे हैं पर्यटन और सांस्कृतिक विकास, ठीक है? तो ये दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर्यटन और सांस्कृतिक विकास कैसे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अपन देखने वाले हैं। पर्यटन होगा, स्टेट में पर्यटन होगा, इसका मतलब लोग टूरिज़्म में के लिए अपने राज्य में आएँगे। अपने राज्य में आएँगे, तो सांस्कृतिक विकास कैसे होगा? क्योंकि हमारी संस्कृति का आदान-प्रदान होगा। संस्कृति का आदान-प्रदान होगा, तो हमारी जो परंपराएँ हैं, उनका संरक्षण होगा। जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, ठीक है? उनका संरक्षण होगा। इसके अलावा ये तो सांस्कृतिक विकास की बात रही। इस तरह से आर्थिक विकास की बात करें, आर्थिक विकास कैसे होगा? क्योंकि लोग आएँगे तो क्षेत्रीय जो लोग हैं उनको रोज़गार के अवसर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय जो उद्योग धंधे हैं उनका विकास होगा, हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा, इस तरह से हमें आर्थिक विकास होगा। सामाजिक विकास करें, सामाजिक विकास तो सामाजिक रूप से लोगों की जो भावना है वो भी विकसित होंगी, ठीक है? हमारी संस्कृति का फाइनली संरक्षण होगा। तो ये सारी बातें हमें देखनी है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार, क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं चैप्टर में। तो सबसे पहले बात की गई है राजस्थान में घरेलू पर्यटक यात्राओं के बारे में हमसे बताया गया है कि राजस्थान में कितने लोगों ने घरेलू पर्यटक यात्राएँ की हैं। सबसे पहले बात की गई है कोविड-19 के प्रभाव से बताया गया है। भई कोविड-19 2020 की बात है, तो 2020 में घरेलू पर्यटन में गिरावट आई। कितने परसेंट की गिरावट आई? 71.05% की भारी गिरावट दर्ज की। ठीक है, कितनी? 71.05% की भारी गिरावट दर्ज की गई 2020 में। 2020 के बाद हमने रिकवरी की 2022 में रिकवरी की और लगभग 392.65% की इसमें रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, यहाँ 71% की कमी दर्ज की गई थी। इसके बाद इस कमी की पूर्ति करने हेतु 2022 में 392% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई। ये बात रही 2022 तक की पुरानी बात है, लेकिन हमें एकदम से गिरावट आई और फिर हमने इसमें भारी उछाल दर्ज की, भारी वृद्धि दर्ज की, इसलिए हमें याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए बात याद रखनी है, वो हाल ही के वर्षों का ट्रेंड याद रखना है, ठीक है? तो हमें याद रखना है भई कि 2024 में कितने लोगों ने यात्राएँ की और 2025 में क्या रहा? तो यहाँ से हमें याद रखना है 2024 में लगभग 2300 लाख यात्राएँ हुई हैं, ठीक है? कितनी? 2300 लाख यात्राएँ हुई हैं, जो 2025 में इनकी संख्या बढ़कर 2525 लाख यात्राएँ हो गई। ठीक है? तो ये दोनों जो फैक्ट्स हैं वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन्स यहाँ से पुट किया जा सकता है कि 2025 में कितनी घरेलू यात्राएँ हुई हैं टूरिज़्म के क्षेत्र में और 2024 में कितनी थी? और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जब इसमें 2300 से बढ़कर ये आंकड़ा 2525 पर पहुँचाता है, तो यहाँ पे कितनी इसमें वृद्धि दर्ज हुई है? लगभग साढ़े 9% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं 9.74% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? 9.74, 9.5 से भी ज़्यादा है। 9.74% की वृद्धि दर्ज की है, ठीक है? तो ये तो बात रही किसकी? आपके राजस्थान में घरेलू पर्यटक यात्राओं की, ठीक है? अब यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा-सा कि भई घरेलू यात्राएँ जब हुई हैं, तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थान पर लोग गए हैं, ठीक है? ये बात भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए ऐतिहासिक और हेरिटेज पर्यटन में प्रमुख स्थान है और प्रमुख निष्कर्ष यहाँ से ये निकला है कि वर्ष 2024-25 में जो शीर्ष स्थल है, वो जैसलमेर का किला रहा है। सबसे ज़्यादा यात्राएँ कहाँ की हैं लोगों ने? सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पहुँचे हैं? जैसलमेर यात्रा करने के लिए पहुँचे हैं, ठीक है? आप देखिए किस क्षेत्र में पहुँचे हैं ये? हेरिटेज पर्यटन, ऐतिहासिक और हेरिटेज पर्यटन मतलब हेरिटेज का मतलब हमारी विरासत से है। ऐसे स्थल जो हमारी इतिहास से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उन सबको देखने के लिए लोग पहुँचे हैं और इस क्षेत्र में जैसलमेर का किला शीर्ष स्थान पर रहा है।
बात कब की गई है? 2024 की बात की गई है। 2024 में भी जैसलमेर शीर्ष पे था और हालांकि 2025 में यहाँ पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है, कुछ गिरावट आई है, फिर भी ये 2025 में भी शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, ये बात भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि 2024 की बात करें चाहे 2025 की बात करें, ऐतिहासिक और हेरिटेज पर्यटन की कैटेगरी में जैसलमेर शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, थोड़ी गिरावट आई है, 41.92 लाख रही है 2024 की तुलना में, थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये सीट्स पर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें याद रखना है सबसे ज्यादा लोग कहाँ गए हैं, जैसलमेर गए घूमने। ये इंपॉर्टेंट किस कैटेगरी में है, ये ऐतिहासिक और हेरिटेज पर्यटन की कैटेगरी। इसके बाद बात की गई है कि सर्वाधिक वृद्धि वाले स्थान, कि मतलब पहले लोग वहां जाते थे लेकिन कम जाते थे और फिर एकदम से वृद्धि दर्ज की गई, बहुत ज्यादा लोग वहां जाने लगे। तो इसमें है आपका चित्तौड़गढ़ किला और हवा महल। कोई खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, चित्तौड़गढ़ किला और हवा महल, यहाँ लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई है और आप देख पा रहे हैं जैसलमेर का किला शीर्ष पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विदेशी बात, ठीक है, राज्य में विदेशी पर्यटकों की यात्राएं। ठीक है, तो कितने विदेशी लोग आए राजस्थान में टूरिज्म के लिए और किन किन देशों से आए, और उन देशों में से लोग जो भी आए वो राज्य के किन जिलों में सर्वाधिक गए। ठीक है, ये बात भी हमें देखनी है। तो राजस्थान में विदेशी पर्यटक यात्रा में वर्ष 2021 के बाद उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इसका मतलब ये कहा गया है कि 2021 के बाद से राजस्थान में जो विदेशी टूरिज्म है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, किंतु उक्त वृद्धि घरेलू पर्यटक यात्राओं की तुलना में धीमी रही है, मतलब लोकल टूरिज्म की तुलना में कम है। कोई दिक्कत नहीं। वर्ष 2021 से 2024 तक विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई और वर्ष 2025 के दौरान विदेशी पर्यटक यात्राओं में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। तो आप देखिए यहाँ 2024 में बताया गया है, 2024 में 20.72 लाख लोग आए। कितने? 20.72 लाख, 70 लाख लोगों ने यात्राएं की, जो कि 2025 में ये घटकर कितना हो गया, 19.45 लाख यात्राएं। ठीक है, तो ये आंकड़ा हमें याद रखना है। 2024 में लगभग 20.5 लाख लोग आए और 2025 में, सॉरी 2024 में 20.5 लाख लोग मान सकते हैं, 20.72 लाख, और 2025 में ये संख्या 19.45 लाख रही है। गिरावट दर्ज की गई है, मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये आंकड़ा हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब ये जो लोग हैं 19.45 लोग, 19.45 लाख लोग हैं, ये किन किन देशों से भारत में आए, ये भी बात हमें देखनी होगी। तो राज्य में देशवार विदेशी पर्यटक यात्राएं वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूके और फ्रांस विदेशी पर्यटकों के आगमन के प्रमुख स्रोत देश रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है वो हमें सर्वाधिक याद रखना है कि ये जो तीन कंट्री है, शीर्ष कंट्रीज, यूएस, यूके और फ्रांस। ठीक है, यूएस, अमेरिका, फिर आपका यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, और तीसरा है फ्रांस। ये जो तीन है, तीन सीट्स देश हैं, हमें याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राजस्थान में विदेशी पर्यटक किन किन जिलों, किन किन देशों से आए जो कि शीर्ष स्थान पर हैं। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस शीर्ष स्थान पर हैं। और यहां से आप देख सकते हैं 2025 में कितने, लगभग 16 लाख, यहाँ से 13 लाख, और यहाँ से 1,31,000 टूरिस्ट आए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पर्यटक, विदेशी पर्यटक कहां से आए हैं, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से, उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका यूके है और तीसरे स्थान पर है फ्रांस। ठीक है, तो ये तीनों बात हमें याद रखनी है शीर्ष कंट्रीज के रूप में। आगे आप याद रख सकते हैं, तो जर्मनी और इटली भी इसमें क्लब में शामिल है, टॉप 5 के क्लब में ये शामिल है। ठीक, चलिएगा फिर बात करें राजस्थान में शीर्ष 5 जिलों में विदेशी पर्यटक यात्राएं 2024-25 दोनों की बात की गई है। आप देखिए 2024 की बात की गई, जयपुर में सर्वाधिक, जयपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर है। मतलब जो विदेशी टूरिस्ट थे वो सबसे पहले कहाँ आए, सर्वाधिक कहाँ पर आए, जयपुर। जयपुर के बाद इस कैटेगरी में सेकंड जो जिला है हमारा उदयपुर घूमने गए, उदयपुर के बाद तीसरे नंबर पर जोधपुर, जोधपुर के बाद जैसलमेर और अजमेर इस कैटेगरी में आया। 5 जिले, 5 शीर्ष जिले जहां विदेशी यात्राएं सर्वाधिक हुई। अब बात करें, आप देखिए 2025 की, तो 2025 की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले स्थान पर जयपुर है, दूसरे पर उदयपुर है, तीसरे पर जोधपुर, चौथे पर जैसलमेर। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं 2024 में स्थान था आपका 5वें स्थान पर अजमेर। ठीक है, और यहाँ हो गया है आपका दौसा ने ये स्थान ले लिया है। ठीक है, तो टॉप 5 जिले कौन कौन से हैं जहां हमारी जो विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आए? पहले स्थान पर है जयपुर, जयपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद आपका जोधपुर, फिर जैसलमेर और 5वें स्थान पर दौसा है। अजमेर को किसने रिप्लेस किया है? दौसा ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये 2025 की जो यात्राएं रही हैं
इतने इतने पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ लगभग 5.5 लाख पहुंच रहे थे, तो यहाँ देखिए आप 6,23,000 पर ये संख्या पहुंच गई। मतलब जयपुर में टूरिज्म बढ़ा है। उदयपुर में 4,70,000 थे, तो यहाँ 4,83,000 हो गई, यहाँ भी बढ़ा है। जोधपुर में भी आप देख रहे हैं, और एक जैसलमेर में भी आप वृद्धि दर्ज की गई है। दौसा तो अग्रणी जिला माना ही जाएगा। ठीक है, अजमेर इसमें से क्लब में से हट गया। ठीक, चलिए, तो ये 5 जिले हमें याद रखने हैं कि भाई किन-किन देशों से टूरिज्म आया, किन-किन देशों से पर्यटक आए, तो उसमें शीर्ष स्थान पर आपके 3 देश थे। कौन-कौन से? आपका यूएस, यूएस के बाद यूके, और तीसरे नंबर पर है आपका फ्रांस। ठीक है, पहली बात तो ये 3 देश। दूसरी बात, ये किन-किन डिस्ट्रिक्ट्स में गए, तो सबसे ज़्यादा आपके ये जयपुर में गए। जयपुर के बाद दूसरे स्थान पर नंबर आता है उदयपुर का। उदयपुर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद है आपका जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद 5वें स्थान पर नाम आता है आपके दौसा का। तो ये 5 शीर्ष देश, और शीर्ष देश के ये नागरिक, शीर्ष जिले, जहाँ पर टूरिज्म के लिए ये लोग गए। ये दोनों बातें हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। जबकि लोकल टूरिज्म में हमने देखा था, घरेलू पर्यटक में सर्वाधिक लोग कहाँ गए थे? आपके जैसलमेर गए थे, और सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई थी वो चित्तौड़गढ़ और आपके हवा महल को देखने लोग आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की पहलें की हैं, वो क्या-क्या हैं? तो देखिए, प्रतिष्ठित आईआईएफए 25वां महोत्सव एवं पुरस्कार समारोह 7 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया। कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। फिर देखिए, इंपॉर्टेंट यह है कि राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष का गठन किया गया है। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और क्षमता निर्माण करनी है। इसके लिए कोष का गठन किया गया है 11 मार्च 2025। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष का गठन कब किया? 11 मार्च 2025 को गठन किया गया है। और कितने करोड़ का है ये? आप देखिए, 5,000 करोड़ रुपए का कोष है। कितने? 5,000 करोड़ रुपए के कोष का गठन किया गया है 11 मार्च 2025 को। दोनों बातें हमें याद रखनी है। पर्यटन के विकास कार्यों को करने के लिए किया गया है, जिसमें विरासत पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म का विकास, साथ ही राज्य की ब्रांडिंग होगी, पर्यटक सुविधाओं का विकास भी शामिल है। और यहाँ से देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत 2025-26 के दौरान 88 पर्यटन विकास कार्यों के लिए 276 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष का गठन कब किया गया? तो 11 मार्च 2025 को इसका गठन किया गया है। और कितने रुपए का कोष है ये? 5,000 करोड़ रुपए के कोष का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए, अगली बात है कि राज्य में पर्यटन को मजबूत करने और घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन। अगली बात फिर बेहद इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, कि राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड, पर्यटन के क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड। ठीक है, कब स्थापना की गई? 20 नवंबर 2025। 20 नवंबर 2025 को राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया। जबकि राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष का गठन कब किया गया है? 11 मार्च 2025 को। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 लागू की गई है। कब को? 7 दिसंबर। कई जगह आपको 10 दिसंबर भी देखने को मिलेगा। तो अधिकांश जगह कितना दे रखा है? 10 दिसंबर दे रखा है। तो हमें याद रखना है, राजस्थान पर्यटन नीति कब लागू की गई? 10 दिसंबर 2025 को लागू की गई। 10 दिसंबर 2025 को राजस्थान पर्यटन नीति लागू की गई। इसी तरह से आप देखिए, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान सरकार चाहती है फिल्म के क्षेत्र में राजस्थान को एक डेस्टिनेशन बना दिया जाए, फिल्म निर्माण उद्योग का राजस्थान में विकास हो, इसलिए 20 दिसंबर 2025 को ये राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी की गई। फिर बात करें, राज्य में विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रेट इंडियन ट्रैवल मार्केट का आयोजन किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत 53 देशों के 272 फॉरेन टूर ऑपरेटर्स और देश भर से लगभग 300 घरेलू विक्रेताओं द्वारा इसमें भाग लिया गया है। नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमें मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहलें की गई हैं, तो ये सारे पॉइंट अगर हमें याद होंगे कि भाई आईआईएफए का महोत्सव मनाया गया है, राजस्थान पर्यटन अवसंरचना विकास क्षमता निर्माण कोष का गठन किया गया है, राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, राजस्थान पर्यटन नीति जारी की गई है, और राजस्थान में आपकी फिल्म
पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी की गई है, ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन किया गया है। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। इसी तरह से राज्य में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 से 14 सितंबर 2025 को जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। ठीक है, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देख पा रहे हैं डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट है और यहाँ से ये ग्रेट इंडियन ट्रैवल मार्केट है विदेशी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 की बात की गई, कब जारी की गई? 10 दिसंबर 2025 को ये जारी की गई। ठीक है, उद्देश्य क्या है, विजन क्या है? वही @2047 के अनुरूप राजस्थान को एक बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना है, राजस्थान को अग्रणी पर्यटन गंतव्य बनाना है, परिवर्तनकारी और भविष्योन्मुखी मतलब फ्यूचर के अकॉर्डिंग पर्यटन का डेवलपमेंट करना है, घरेलू व विदेशी पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। ठीक है, कि आप राजस्थान आए तो बेहतर अनुभव महसूस करें, एक जुड़ाव महसूस करें। घरेलू और विदेशी पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना है, निवेश को आकर्षित करना है और निजी भागीदारी को बढ़ाना है। निजी भागीदारी को बढ़ाना है, निवेश आकर्षित करना है। आप देखिए पर्यटन होगा तो निवेश आकर्षित होगा, निवेश आकर्षित होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जीवन स्तर सुधरेगा। ठीक है, और निजी भागीदारी को भी यहाँ से बढ़ावा देना है। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें याद रखने हैं। एक तो सबसे सिंपल बात है, कोई नीति जारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में हमें क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसी तरह से राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में हमें क्या बनाना है, अग्रणी बनाना है, एक फाइनल डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना है। हम पर्यटन कैसा चाहते हैं, फ्यूचर के उन्मुख चाहते हैं, मतलब फ्यूचर के अकॉर्डिंग चाहते हैं, भविष्योन्मुखी और परिवर्तनकारी क्या होना चाहिए, पर्यटन होना चाहिए। मतलब फिर अगली बात ये है कि घरेलू और जो विदेशी पर्यटक आए वो एक जुड़ाव महसूस करें, एक अनुभव बेहतर अनुभव महसूस करें, निवेश आकर्षित होगा और निजी भागीदारी भी बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, प्रमुख फोकस क्षेत्र कौन-कौन से हैं? किन-किन क्षेत्रों पर इसमें ध्यान दिया गया है? आप देखिए, निवेश प्रोत्साहन। निवेश प्रोत्साहन की बात करें तो किस-किस में निवेश करना होगा? टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो नए-नए होटल बने, नए-नए रिसोर्ट बनना है, ठीक है? और हेरिटेज को बढ़ावा देने की बात कही गई, होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट है, विरासत संपत्तियाँ हैं, होम स्टे की बात की गई है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की बात की गई है, निजी क्षेत्र की भागीदारी, अवसंरचना का विकास हो, पर्यटन से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और उत्पादों के विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। फिर बात की गई भाई पर्यटन के टाइप्स की बात की गई कि भाई पारंपरिक पर्यटन से आगे बढ़कर हम इको टूरिज्म है, ग्रामीण पर्यटन की बात की गई, आदिवासी पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, मतलब पर्यटन में भी क्या है, विविधीकरण होना चाहिए। फिर सततता, सस्टेनेबिलिटी, जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट और डिजिटल पर्यटन सेवाओं का विस्तार किया गया है, मतलब लोगों को आने जाने के लिए मैप की कनेक्टिविटी हो जाए, सारी सुख सुविधाएं हमें ऑनलाइन ऑनलाइन होटल बुक हो जाए, ऑनलाइन आने जाने के लिए कैब बुक हो जाए, रोजगार के सृजन, रोजगार के अवसर डेवलप हो, कौशल विकास का डेवलपमेंट की बात की गई है। फिर बात की गई सबसे इंपॉर्टेंट यही है, निवेशकों हेतु क्या क्या इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, तो इस पॉलिसी के तहत राजस्थान की जो पर्यटन नीति है, इसमें जो भी लाभ दिए जाएँगे, वो आपके ट्रिप्स के अकॉर्डिंग दिए जाएँगे। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2024 की है, उसके अकॉर्डिंग इसमें लाभ दिए जाएँगे। कैसे-कैसे? जैसे पूंजी सब्सिडी है, एसजीएसटी का प्रावधान है, ब्याज सब्सिडी है, सब किसके आधार पर हैं ये? रिप्स के पॉलिसी के आधार पर हैं। इसी तरह से एग्जम्पशंस की बात की, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, बिजली शुल्क में छूट, हमें पता है रिप्स पॉलिसी के अनुसार 100% विद्युत शुल्क में छूट की बात की गई है। स्टाम्प ड्यूटी में 75% क्या है, छूट की बात की गई है, 25% हम इनको क्या दी जाएगी, प्रतिपूर्ति की बात की गई है। इसी तरह से जीएसटी है, वो 7 वर्षों के लिए प्रावधान किया गया है, 75% छूट की, ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सारी बातें हमें याद रखनी है, ठीक है? तो ये बात की हमने किसकी? निवेशकों हेतु प्रोत्साहन की, जो रिप्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएँगे। एक बात तो ये है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किन-किन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन करना है। निवेश प्रोत्साहन में भी विविधीकरण चाहिए, अवसंरचना का डेवलपमेंट करना है और कैसा पर्यटन चाहिए, सतत पर्यटन चाहिए, डिजिटल परिवर्तन होने चाहिए, रोजगार के अवसर सृजन होने चाहिए। ठीक है? इसी तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगली पॉलिसी है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। मतलब नई-नई इकाई यूनिट्स हैं, उनको डेवलप करने की बात की गई है। ठीक है? तो जैसे सबसे पहला उद्देश्य निजी क्षेत्र में नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन। सिंपल बात, रोजगार के अवसर, उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे, निवेशक उद्यमियों को अधिक लाभ प्रदान होगा, राजस्थान को पर्यटन निवेश का प्रमुख गंतव्य बनाना है। तो ही बातें हैं घुमा फिरा के, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ऐसी भी कोई पॉलिसी जारी की गई है कि राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। हेरिटेज होटल संपत्तियों को अतिरिक्त रियायत दी जाएगी, हेरिटेज के क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो अलग से रियायत दी जाएगी। निजी क्षेत्र की विरासत संपत्ति हैं, उनका भी उपयोग किया जा सकता है। होटल, रेस्तरां आदि के लिए लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। ठीक है?
फिर बात करते हैं, वही बात की गई है, रिप्स के तहत लाभ दिए जाएंगे, सभी वित्तीय लाभ दिए जाएंगे, लाभ हेतु एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रक्रिया रिप्स के नियमों के अनुसार है, सिंपल बात है। प्रमुख लाभ, शुल्क एवं कर से संबंधित लाभ। देखिए, स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है, विकास शुल्क और भूमि शुल्क से छूट है, औद्योगिक दरों पर शहरी विकास यूडी कर, भवन योजना अनुमोदन शुल्क, बिजली शुल्क में छूट है, लाइसेंस और संचालन लाभ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे बार का लाइसेंस है वो रियायती दरों पर दिया जाएगा, फायर की एनओसी है एक बार में 3 वर्ष के लिए मिल जाएगी, ऑपरेटिंग लाइसेंस है, होटल रेस्तरां व्यापार आपको संचालन करना है तो इसके लिए 10 वर्ष के लिए आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लाइसेंस और संचालन लाभ भी दिए गए हैं। अगली बात करें, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी की गई है। क्या उद्देश्य है? राजस्थान को ग्लोबल फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बनाना है। जैसे कि फिल्म वेब सीरीज के माध्यम से राज्य की विरासत का प्रचार होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा, निवेश आकर्षित होगा, स्थानीय प्रतिभाओं को समर्थन मिलेगा। ठीक है, फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्म डायरेक्टरी और ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। क्या क्या प्रोत्साहन किए गए हैं ये देखिए, सब्सिडी, शूटिंग खर्च पर अधिकतम 30% तक सब्सिडी दी जाएगी। तो ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। शूटिंग खर्च का अधिकतम 30% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ये हमें याद रखना, अधिकतम कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, अधिकतम 30% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ से अलग-अलग बात की गई है, जैसे फीचर फ़िल्म है, तो उसके लिए अधिकतम कितनी 3 करोड़ रुपए की, वेब सीरीज़ या कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो आप उसके लिए 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी और टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। फीचर फ़िल्म है, तो उसके लिए 3 करोड़, कोई डॉक्यूमेंट्री या वेब सीरीज़ बना रहे हो तो 2 करोड़ और किसी टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। ठीक है? तो और अधिकतम कितनी है? या तो अधिकतम 30% है या फिर ये राशि बताई गई। ठीक है? तो ये हमें याद रखना है। चलिए, फिर बात की गई भाई न्यूनतम खर्च, एक मूवी बनाने के लिए आवश्यक खर्चा कितना करना पड़ेगा आपको, ये भी इसमें बताया गया है। जो सब्सिडी का प्रावधान किया गया है उसके लिए क्या आवश्यक है, आपको मिनिमम न्यूनतम इतना खर्च करना पड़ेगा। जैसे फीचर फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए का खर्चा, वेब सीरीज टीवी सीरियल है तो 1 करोड़ रुपए का खर्चा आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको कितनी 30% अधिकतम सब्सिडी मिलेगी, जो आपके किस पर, फीचर फिल्म के लिए अधिकतम 3 करोड़ रुपए, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 करोड़ है और टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पात्रता क्या है इसके लिए, फिल्म का कम से कम 5% स्क्रीन टाइम राजस्थान में या कुल शूटिंग दिनों का कम से कम 50% राजस्थान में होना चाहिए। ठीक है, मतलब फिल्म का कम से कम 5% स्क्रीन टाइम की बात की गई तो फिल्म का कम से कम 5% स्क्रीन टाइम राजस्थान में हो या फिर कुल शूटिंग दिनों का कम से कम 50% राजस्थान में, मतलब जितने दिन भी फिल्म की शूटिंग हुई है उसका 50% राजस्थान में होनी चाहिए। ये इसका क्राइटेरिया रखा गया है। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान, राजस्थानी भाषा की फिल्म है वो भी इसमें पात्र है, लोकल टैलेंट प्रमोशन पर भी ध्यान दिया गया है। चलिए, अगली बात करते हैं, लोकेशन शुल्क की बात की गई तो यहाँ भी छूट प्रदान की गई है। राज्य और केंद्र सरकार की जो स्थल है उस पर 100% की शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी और कितने दिन तक, 5 दिन तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। विशेष प्रोत्साहन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कोई फिल्म है तो उसके लिए 50 लाख और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पुरस्कार भी दिया जाएगा, विशेष प्रोत्साहन राशि की बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई फिल्म विजेता फिल्म है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए तक का और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म है उसके लिए 50 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें इस पॉलिसी के बारे में याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले सब्सिडी की बात की गई, सब्सिडी कितनी है, अधिकतम 30% है, जिस जो कि फीचर फिल्म के लिए अधिकतम 3 करोड़ रुपए, कोई डॉक्यूमेंट्री या वेब सीरीज बना रहे हो तो उसके लिए 2 करोड़, टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर इसमें आगे बताया गया कि भाई न्यूनतम खर्च करना आवश्यक है, तो किसी फीचर फिल्म के लिए कितना करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, आप किसी वेब सीरीज या टीवी सीरियल बना रहे हो तो आपको 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। फिर पात्रता, कौन सी फिल्म एलिजिबल है, जिसका 5% स्क्रीन टाइम राजस्थान हो या कुल शूटिंग दिनों के 50% राजस्थान में हो। ठीक है, फिर अन्य प्रावधान क्या है, भाई राजस्थान की जो फिल्म है उनको भी इसमें लाभ दिया जाएगा और राज्य और केंद्र सरकार की जो स्थल है उस पर 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी, कितने दिनों तक, 5 दिन तक, और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म को 1 करोड़ रुपए का और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म को 50 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या प्रावधान है। और इसी तरह से राजस्थान ग्रामीण पर्यटन विकास योजना है, कौन सी, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, मतलब सरकार चाहती है ग्रामीण क्षेत्रों में भी टूरिज्म को बढ़ावा मिले, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है।
इससे क्या होगा, वही सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का प्रदर्शन होगा, स्थानीय समुदायों का समर्थन मिलेगा, रोजगार सृजन होंगे और सस्टेनेबिलिटी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब इसमें की प्रमुख कौन-कौन सी गतिविधियों को इंक्लूड किया गया है? गेस्ट हाउस, एग्रीकल्चर टूरिज्म, कैंपिंग साइट्स और ग्रामीण पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन किया गया है। गेस्ट हाउस, एग्रीकल्चर टूरिज्म और कैंपिंग साइट्स, ग्रामीण पर्यटन इकाइयों की स्थापना पर इसमें प्रमुख गतिविधियां हैं। इसके अंतर्गत क्या-क्या लाभ दिए जाएंगे? आप देखिए, स्टाम्प ड्यूटी में छूट है। प्रारंभ में आपको 25% भुगतान करना है, बाद में प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रारंभ में मतलब 75% की इसमें छूट है और 25% की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। फिर बात की गई एसजीएसटी का 100% पुनर्भरण 10 वर्षों तक, मतलब आपके राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत एसजीएसटी का 100% पुनर्भरण कर दिया जाएगा। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। इसमें फिर प्रशासनिक छूट है, आपके लैंड कन्वर्जन से छूट है, बिल्डिंग प्लान अनुमोदन से छूट दी गई है। ठीक है, वन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 भी जारी की गई है। उसके अनुसार स्थानीय कलाकार, शिल्पकार और स्टार्टअप्स को भी प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण इकाइयां औद्योगिक शुल्क दरों के लिए भी पात्र हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए ये बातें हैं जो हमें याद रखनी है कि स्टाम्प ड्यूटी में छूट है, मतलब 75% की छूट दी गई है, 25% का पुनर्भरण किया जाएगा। वहीं एसजीएसटी में 100% पुनर्भरण की बात की गई है। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। ठीक, चलिए। फिर बात की गई राजस्थान गेस्ट हाउस योजना। उद्देश्य क्या है? राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना है, नगर पालिका क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है, आवासीय घरों को गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग को बढ़ावा देना है। क्या क्या मुख्य विशेषताएं भाई? गेस्ट हाउस पंजीकरण को प्रोत्साहन देना है, सरलीकृत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो इजी है, पर्यटन हेतु प्रचार प्रसार प्रमोशन सपोर्ट किया जाएगा, स्थानीय रोजगार में से वृद्धि होगी। ठीक, चलिएगा। पात्रता मापदंड क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मालिक पट्टेदार को परिवार सहित उसी घर में रहना अनिवार्य है। ठीक है, जिस घर में लोग रहने आएंगे, जिस साइट को आप डेवलप कर रहे हो, उसमें मालिक या जो भी पट्टे पे किसने लिया है तो उसका रहना उसमें अनिवार्य है। गेस्ट हाउस में कम से कम 6 कमरे हों, अधिकतम 6 से 20 कमरे का इसमें प्रावधान किया गया है। न्यूनतम 6 कमरे और अधिकतम 20 कमरे होने चाहिए। इसके अलावा शौचालय, स्नानघर, भोजन कक्ष, ये सारी सुविधाएं भी उसमें होनी चाहिए। आवश्यक क्या अनुमति है? फायर एनओसी चाहिए और खाद्य पदार्थों के लिए फसाई का लाइसेंस भी चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा? स्थानीय पर्यटन कार्यालय में आवेदन कीजिए, वहां से आवश्यक दस्तावेजों का जमा कराइए और सत्यापन के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी हो जाए। सिंपल सी बात है, सिंपल प्रोसेस है। फिर बात की गई भाई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है। आज के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए एक योजना चलाई गई है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना। वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा और दर्शन की सुविधा प्रदान की गई है। भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जैसे हरिद्वार की बात, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सोमनाथ, तिरुपति, वैष्णो देवी, रामेश्वरम आदि की ट्रेन द्वारा यात्रा कराई जाएगी। वहीं पशुपतिनाथ मंदिर, ये नेपाल में स्थित है, इसकी यात्रा हवाई यात्रा के द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, फिर इसमें कितने लोगों को लाभान्वित किया गया इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इस तरह से सरकार ने कुल 37,506 लोगों को यात्रा कराई है। इसमें से ट्रेन से 35,000 है, हवाई जहाज से 1872 है और इस पर कुल 98 करोड़ रुपए व्यय किए। ठीक, इसी तरह से सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना है। नागरिकों को सिंधु दर्शन यात्रा के लिए आर्थिक सहायता देना है। सरकार कितना? कुल यात्रा खर्च का 50% अनुदान या अधिकतम 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रोत्साहन दिया जाता है। तो याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत अधिकतम कितना अनुदान दिया जाता है? तो 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति का अनुदान दिया जाता है या फिर 50% अधिकतम अनुदान की बात की गई। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, फिल्म रोमांस ऑफ राजस्थान को बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड किस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया? तो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था मुंबई में आउटबाउंड ट्रैवल मार्ट ओटीएम मुंबई में आयोजित किया गया, जहां फिल्म थी आपके रोमांस ऑफ राजस्थान को बेस्ट क्रिएटिव फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, इस तरह से बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिएगा, फिर बात करें वर्ष 2025 में बेस्ट क्यूलिनरी डेस्टिनेशन अवार्ड राजस्थान के किस शहर को प्राप्त किया है? तो ये जो अवार्ड है, कौन सा? क्यूलिनरी डेस्टिनेशन अवार्ड। ये व्यंजन खाद्य पदार्थों के डेस्टिनेशन के रूप में खाद्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये दिया जाता है। तो ये जो बेस्ट क्यूलिनरी डेस्टिनेशन अवार्ड है वो किस शहर को दिया गया है? आपके बीकानेर को ये इस अवार्ड से नवाजा गया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। आप देखिए, विभिन्न प्रकार के राजस्थान को अवार्ड मिले हैं, जैसे बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड कौन सा? रोमांस ऑफ राजस्थान को आउटबाउंड ट्रैवल मार्ट ओटीएम मुंबई को 1 फरवरी 2025 में ये प्राप्त हुआ था। बेस्ट क्रिएटिव फिल्म कौन सी थी? रोमांस ऑफ राजस्थान। कहां दिया गया? आउटबाउंड ट्रैवल मार्ट ओटीएम मुंबई में ये अवार्ड दिया गया। डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड रॉयल एक्सपीरियंस पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन द्वारा बर्लिन जर्मनी में 4 से 6 मार्च 2025 के दौरान आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया।
ठीक है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के द्वारा बर्लिन जर्मनी में ये दिया गया डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से राजस्थान को प्राप्त हुआ है। फिर है अगला बीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, राजस्थान की माननीय उप मुख्यमंत्री को पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पीएटीए बर्लिन जर्मनी में आयोजित कार्यक्रम 4 से 6 मार्च 2025 के दौरान इससे सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाल ही में वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड। तो बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है इंडिया टुडे का टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स 2025। ये किसको दिया गया है, आपके आमेर फोर्ट को दिया गया है। बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड किसको दिया गया है, आमेर फोर्ट को यह अवार्ड दिया गया है। फिर देखिए आपका बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन, माउंटेन के डेस्टिनेशन के रूप में पहले तो हेरिटेज डेस्टिनेशन की बात की जो आमिर फोर्ट को दिया गया, फिर हम बात कर रहे हैं बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन, ये भी इस किसके द्वारा, इंडिया टुडे टूरिज्म के द्वारा दिया गया है, किसको, कुंभलगढ़ को। ठीक है, तो आमेर और कुंभलगढ़, आमेर को हेरिटेज के रूप में और बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन के रूप में आपको कुंभलगढ़ को ये अवार्ड दिया गया है, कुंभलगढ़ फोर्ट को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा अपना बेस्ट क्यूलिनरी डेस्टिनेशन अवार्ड, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया इंडिया टुडे द्वारा और आपके बीकानेर को इसका अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट पेविलियन इंस्टॉलेशन अवार्ड कोलकाता में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिस्ट फेयर को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बेस्ट सस्टेनेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस इन इंडिया अवार्ड बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में, ये इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है, मतलब जो राजस्थान को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो प्रमुख शहर जैसे बीकानेर को अवार्ड प्राप्त हुआ है, आपके आमेर फोर्ट को अवार्ड दिया गया है, कुंभलगढ़ फोर्ट को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे हमें याद रखने हैं। चलिए फिर देखिए बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड किसको होगा, जहां तक कि उदयपुर को मिला होगा। बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड मुंबई में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिस्ट फेयर, इसमें राजस्थान को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के अवार्ड भी राजस्थान को मिले हैं। फिर बात की गई राज्य की लोक कला, संस्कृति और शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई कल्चरल डायरीज अनहद श्रृंखला का शुभारंभ कब किया गया। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, सितंबर 2025 की बात है, सितंबर 2025 में ये आपका शुभारंभ किया गया है। कल्चरल डायरीज अनहद श्रृंखला राज्य की लोक कला, संस्कृति और शास्त्रीय संगीत पर आधारित मासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसका शुभारंभ कब किया गया है, सितंबर 2025 में कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य में कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो ये आपकी अनहद श्रृंखला का कार्यक्रम शुरू किया गया है। कब से, सितंबर 2025 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। फिर बात देखिए राज्य में प्रथम बार सभी संभाग मुख्यालयों पर 19 नवंबर 2025 को घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कब किया गया, तो सभी सातों संभाग स्तर पर घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कब, 19 नवंबर 2025, 19 नवंबर 2025 को घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है सभी संभाग स्तर पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पुष्कर मेले की बात की गई, अजमेर में लगता है, सही है, पहला ही सही है। मेवाड़ महोत्सव चित्तौड़गढ़ में नहीं लगता, ये कहाँ लगता है, मेवाड़ महोत्सव आपके उदयपुर में आयोजित किया जाता है। बरू महोत्सव की बात करें तो बाड़मेर नहीं है, ये आपके कहाँ लगता है, जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। फिर बात करें ऊंट महोत्सव जैसलमेर में आयोजित नहीं किया जाता। बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है। तो ऊंट महोत्सव आपके आयोजित किया जाता है कहाँ, बाड़मेर में। 3 महोत्सव हैं जो बार-बार कन्फ्यूज करते हैं, हमें याद रखने हैं, ऊंट महोत्सव, थार महोत्सव और मरु महोत्सव। मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित किया जाता है, ऊंट महोत्सव आपके बाड़मेर में आयोजित किया जाता है, वहीं थार महोत्सव आपके बीकानेर में आयोजित किया जाता है। कहाँ, थार महोत्सव बीकानेर में। इसके अलावा मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद में, ऊंट महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, सांबर महोत्सव जयपुर, पतंग महोत्सव जयपुर, डीग महोत्सव डीग में, गणगौर और तीज उत्सव ये भी जयपुर में आयोजित किए जाते हैं। तो ये आपके किसमें, इकोनॉमिक रिव्यू में दे रखे हैं, इसलिए हमें याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है, स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। सही बात है, ग्रामीण पर्यटन योजना है तो उद्देश्य भी क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा देना है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, रोज योजना के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को देय एसजीएसटी का 10 वर्षों तक 100% प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। ये भी पॉइंट हमने देखा था कि ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत जो जीएसटी था, एसजीएसटी, उसमें 10 वर्षों तक 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
10 वर्षों तक 100% प्रतिपूर्ति का SGST में प्रावधान किया गया है। ये भी बात सही है। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट दी जाती है, परंतु प्रारंभ में 25% स्टाम्प ड्यूटी अग्रिम रूप से जमा की जाती है। ठीक है, तो ये बात सही है। 25% जमा की जा रही है, इसका मतलब 75% की छूट है, 25% की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस प्रकार ये क्या हो गया, ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट दी गई है, परंतु प्रारंभ में सही बात है 25% स्टाम्प ड्यूटी अग्रिम रूप से जमा करानी होगी। इसका मतलब 75% की छूट है और 25% की आपको प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो तीनों स्टेटमेंट अपने सही है। इसका मतलब कौन से कथन सही है, तो डी ऑप्शन 1 2 3 ये सारे स्टेटमेंट अपने सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के अंतर्गत फीचर फिल्मों के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो हमने देखी थी फीचर फिल्म के लिए अधिकतम सब्सिडी कितनी, तो अगर टोटल ओवरऑल सब्सिडी की बात की गई तो अधिकतम सब्सिडी 30% प्रोवाइड की जा रही है। 30% में हमने देखी किसमें, फीचर फिल्म में। फीचर फिल्म में कितनी थी, 3 करोड़ रुपए थी। फिर वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री के लिए कितनी, 2 करोड़ रुपए, और सीरियल्स के लिए, टीवी सीरियल्स के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ फीचर फिल्म की बात की गई है, तो ये कितना, सी ऑप्शन 3 करोड़ रुपए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के अंतर्गत राजस्थान में फिल्माई गई फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर अधिकतम कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है। तो हमने देखा अधिकतम 30% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। ठीक है, चलिएगा अगला है राजस्थान पर्यटन नीति 2025 का शुभारंभ किया गया। तो राजस्थान पर्यटन नीति कब प्रारंभ की गई, आपके 10 दिसंबर 2025। 10 दिसंबर 2025 को डेट हमें याद रखनी, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। चलिएगा अगला देखते हैं। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 में निम्नलिखित में से किसी प्रमुख फोकस क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। डिजिटल परिवर्तन लाना है, सही बात। सतत पर्यटन की बात की गई थी, अवसंरचना विकास की बात की गई थी, उपयोग सभी। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, फिर भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हमें याद रखना है सारे फैक्ट्स को। राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष का गठन कब किया गया, तो हमें पता होना चाहिए 11 मार्च 2025 को राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता विकास कोष का, क्षमता निर्माण कोष का गठन किया गया। वहीं आपके 10 कितने 20 नवंबर 2025 को राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया था। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया है, आपके 20 नवंबर 2025 को राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 20 नवंबर 2025 को किया गया। और राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष का गठन 11 मार्च 2025 को किया गया। यहाँ से बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया है, तो आपके 20 नवंबर 2025 को, 20 नवंबर 2025 को इसका गठन किया गया है। चलिए ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन कहाँ किया गया है, जयपुर में इसका आयोजन किया गया। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, कोई खास बात है नहीं, डायरेक्ट फैक्ट याद रखने हैं। राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, नंबर पूछा गया है। तो कुल राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 9 है। कौन कौन से हैं इस क्लब में शामिल है, आपने क्या है, पहाड़ी किले। अब ये किले कौन कौन से हैं ये हमें याद रखना है। इसमें आपका शामिल है सबसे पहले कुंभलगढ़ की बात करें, कुंभलगढ़, आमेर, चित्तौड़, जैसलमेर, रणथंबोर। ठीक है, कुंभलगढ़ हो गया, आमेर हो गया, चित्तौड़, जैसलमेर, रणथंबोर और आपका गागरोन का झालावाड़। ये 6 पहाड़ी किले हैं जो इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, और ये कब से सम्मिलित हैं, आपके 2013 से, 2013 में इनको सम्मिलित किया गया था। इसके बाद जंतर मंतर जयपुर इंक्लूड है। ठीक है, जंतर मंतर के बाद जयपुर की चार दीवारी, जिसे 2019 में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद अगला है आपका केबला देव, घना पक्षी विहार, इसे 1985 में इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से हमें याद रखनी है 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो इस तरह से ये कुल
9 जो साइट्स हैं, जो विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित की गई हैं, हमें याद रखना है। चलिएगा। वर्ष 2025 में राजस्थान में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या कितनी है? तो हमने देखा था 2024 में कितनी थी? 2024 में इसकी संख्या थी आपके 2300 लाख संख्या थी और वहीं 2025 में इसमें वृद्धि दर्ज की गई और ये टोटल कितनी हो गई? 25-25 लाख घरेलू यात्राएं हो गई। इस तरह से इसमें 9.7% की लगभग इसमें वृद्धि दर्ज की गई थी, 9.74। तो इस तरह से सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों बात हमें याद रखनी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वर्ष 2024 और 25 में राजस्थान का प्रमुख ऐतिहासिक और हेरिटेज स्थल के रूप में उभरा है? तो ये हमें याद रखनी है भाई, जैसलमेर का किला, जहां से सर्वाधिक लोग इस टूरिज्म के लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2025 में राजस्थान के विदेशी पर्यटक यात्राओं के लिए शीर्ष 5 जिलों में शामिल नहीं है? किसके लिए बात की गई है? 2025 के। तो 2025 के जो 5 शीर्ष जिले थे, जिसमें पहला था आपका कौन सा? जयपुर। जयपुर के बाद दूसरा स्थान था उदयपुर, तीसरा है आपका जोधपुर, चौथा है जैसलमेर और 5वें नंबर पर आपका शामिल था इसमें दौसा। ठीक है, और दौसा किसकी जगह आया था? दौसा अजमेर की जगह आया था। ठीक है, 2024 में अजमेर था और यहाँ किसकी जगह ले ली इसने? दौसा ने अजमेर की जगह ले ली। तो जयपुर इंक्लूड, उदयपुर, जैसलमेर, ये अजमेर आपका इंक्लूड नहीं है। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2025 में राजस्थान में विदेशी पर्यटक यात्राओं के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला रहा है? ये पूछा जा सकता है। तो हमें पता है जयपुर में सर्वाधिक पर्यटक आए हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन। वर्ष 2025 में राजस्थान में विदेशी पर्यटकों के आगमन के प्रमुख स्रोत देशों में कौन सा देश शामिल है? ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहां से आए थे? यूएस से आए थे। यूएस के बाद यूके से आए थे। यूके के बाद आपके कौन सा था? फ्रांस था। फिर इसके बाद इटली और जर्मनी भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 शीर्ष देश थे जो हमें याद करने थे। ठीक है, सर्वाधिक टूरिस्ट यहीं से आए हैं। चलिएगा, अगला देखते हैं। वर्ष 2025 में राजस्थान में विदेशी पर्यटकों के आगमन के शीर्ष 3 स्रोत देश कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, यही अपना आंसर है। सर्वाधिक जो टूरिस्ट आए हैं वो इन्हीं देशों से आए हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, द्वितीय स्थान पर यूनाइटेड किंगडम यूके और तीसरे स्थान पर फ्रांस। ठीक है, राजस्थान में हॉट एयर बैलून की सवारी मुख्यतः किन स्थानों पर की जाती है? तो राजस्थान में जो एडवेंचर टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए ये आपके हॉट एयर बैलून सवारी प्रारंभ की गई है। कहाँ इसका प्रारंभ की गई है? आपके जयपुर और पुष्कर में। जयपुर एंड पुष्कर में ये प्रारंभ की है। याद रखना है हमें, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं कि सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा के तहत तीर्थयात्रियों को अधिकतम कितने रुपए की प्रतिपूर्ति की जाती है? तो सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना है, इसके तहत अधिकतम कितने रुपए दिए जाते हैं? 15,000 रुपए। ठीक है, या फिर 50%, 50% भी है कि, और अधिकतम कितना हो जाएगा? अधिकतम 15,000 रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। इस तरह से सारे फैक्ट्स अगर याद हैं तो ईजी है, अन्यथा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, फिर टिक लगाने में कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो याद रखना है, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए की प्रतिपूर्ति की जाती है? 15,000 रुपए की प्रतिपूर्ति। और इस तरह से हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें पर्यटन और सांस्कृतिक विकास की बात की। राजस्थान सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चलाई गई, उन सबको हमने देखा और इनसे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको हमने डिस्कस किया। तो इस क्लास को अपन यहाँ समाप्त करेंगे और अगली क्लास में फिर मिलेंगे और अगले चैप्टर के साथ। ठीक है।